हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, मैं वसीम खान मुंबई से और मैं जो है इस यूट्यूब चैनल पर आप सबको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं फ्रॉम क्लास 7 to 10th। और ये वीडियो जो है हमारे क्लास 10th के बच्चों के लिए है, हमारे क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10th में मैथ्स 1 में जो चैप्टर 1 है हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पर, उसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में और हॉट्स क्वेश्चन में भी आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी इन इक्वेशन, है ना। क्या कहते हैं इसको? हमारा जो टॉपिक है जो हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी इन इक्वेशन। ये हमारा टॉपिक है। जब भी कभी आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी जाती है और अगर उसका कोई एक सोल्यूशन निकलता है, उसका कोई एक आंसर आता है, यानी कोऑर्डिनेट आपको आते हैं, एक्स और वाई के वैल्यूज आते हैं, यानी दैट मीन्स उन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। अगर उनका कोई सोल्यूशन नहीं आता है तो हम उन्हें इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन हमको मिलता है, एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है, उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट सोल्यूशन, और जिसका सोल्यूशन हमको नहीं मिलता है उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, जैसे कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 7x + 2y = 10, ये आपका इक्वेशन 1 है। जिस तरह से एग्जाम में लिख कर आता है बिल्कुल वैसे हम पहले लिखेंगे। देन 3x - 5y = 7। ये आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नंबरिंग कर देंगे। 7x + 2y = 10, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, और 3x - 5y = 7, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। जब आप इसको, इसका जनरल फॉर्म है, उससे कंपेयर करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है हमारी ax + by = c, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम इसको इक्वेट करेंगे या कंपेयर करेंगे तो आपका अगर पहला इक्वेशन है उसका जो x का वेरिएबल है उसको हम a1 से डिनोट करते हैं, और दूसरी इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है उसको हम a2 से डिनोट करते हैं, है ना। जितने भी x और y वेरिएबल्स हैं उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उसको हम a1 और b1 कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 7 है, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो हम जो यहाँ पर 3 लिख देंगे, है ना। इस तरह से हमारा ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। कलर से भी हम कलर से कोड कर रहे हैं एक तरह से। अब नेक्स्ट जो b1 होगा वो हमारा y का कोएफिशिएंट होता है, आपको तो पता ही है ना। b1 जो होगा वो पहली इक्वेशन का जो y का कोएफिशिएंट है वो, और b2 जो होगा वो सेकेंड हमारी जो इक्वेशन है उसका y का कोएफिशिएंट यानी -5, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो हम इसको यहाँ पर आपको दर्शा रहे हैं या दिखा रहे हैं, डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कि जो इक्वल के एक साइड होते हैं, है ना, c1 c2, क्या है, 10 और 7 है। जो इक्वेशन हमको दिए उससे हम समझ सकते हैं कि 10 और 7 है। ठीक, देखो हमने कलर से आपको ये दर्शा दिया, है ना, बता दिया। अब आपका काम क्या है, इसका कोएफिशिएंट्स का प्रोपोर्शन चेक करना, यानी a1 अपॉन a2 का प्रोपोर्शन क्या होता है, 7/3। क्या ये कैंसिल हो सकता है? 3 और 7 एक तरह से ऑड नंबर्स हैं, कैंसिल नहीं हो सकते, वैसे ही रखेंगे। b1 अपॉन b2 का अगर आप देखते हो प्रोपोर्शन 2/-5, क्या ये कैंसिल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। c1 अपॉन c2, ये भी जो है आप देख सकते हैं, इनका भी जो रेशो है 10/7, ये भी कैंसिल नहीं होगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 का प्रोपोर्शन जो है वो b1 अपॉन b2 के प्रोपोर्शन से इक्वल नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिक सोल्यूशन है। क्या है इसका रिप्रेजेंटेशन, क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा।
और ऐसी इक्वेशन जब फिगर मतलब जब इसका फिगर रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी ग्राफ पे जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगी लाइन, ये दोनों लाइन ग्राफ पर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक खास पॉइंट पर, तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। और जो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे यानी कोऑर्डिनेट जो होंगे इसके, वो आपका सोल्यूशन होगा, है ना। अगर इनके सारे रेशियोज इक्वल आ जाते, मतलब अगर आपको ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन कुछ इस अंदाज में दी होती, इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं अगर सारे इक्वल आ जाते, यानी a1/a2 का आपका समझ लीजिए 1/2 आता, b1/b2 भी आपका 1/2 आता, c1/c2 भी आपका 1/2 आता, यानी सबके जो रेशियोज हैं कोएफिशिएंट्स के अगर वो इक्वल आ जाते तो हम कहते कि ये मैनी सॉल्यूशंस है ना। इन केस तो कंडीशन 1 आपको ये मैंने बता दिया। कंडीशन जो 2 है, इसमें अगर आपके सारे जो कोएफिशिएंट्स के रेशियो अगर इक्वल आ जाते हैं, यानी आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे दी जाए जिसमें जो कोएफिशिएंट कुछ इस अंदाज में दिए गए हैं कि उसको जब हम प्रोपोर्शन में उसको सॉल्व करेंगे, उसका सिंप्लीफाई करेंगे तो एक रेशियो मिलता है, और वो रेशियो अगर इक्वल मिल जाता है तो हम इसे कहेंगे कि मैनी सॉल्यूशंस। क्या कहेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और ऐसे जो इक्वेशंस ऑफ लाइन होंगी जब इनको ग्राफ पे हम ड्रॉ करेंगे या ग्राफ पे बनाएंगे तो वो एक तरह से कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर एक बन जाएंगी। इस तरह से दोनों लाइन ना एक के ऊपर एक बन जाएगी, एक दूसरे को ढांक लेंगी, एक दूसरे को ऐसा एक के ऊपर एक बन जाएंगी, कोइंसाइड कर लेंगी, ढांक लेंगी एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को ऑक्यूपाई कर लेंगे एक दूसरे को। नंबर 3, तीसरी कंडीशन आपको ये याद रखनी होगी कि इन केस मान लीजिए अगर आपका a1/a2 यानी पहला जो रेशियो है वो इक्वल आ जा रहा है, लेकिन आपका जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रहा है ना। अगर कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट के रेशियो के इक्वल अगर वो नहीं आता है तो हम कहेंगे देयर इज नो सोल्यूशन। क्या कहेंगे हम इसको? नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। और इसका जब फिगर रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कुछ इस अंदाज में ये होगा कि ये आप ऑलमोस्ट ये पैरेलल हो जाएगी एक दूसरे से, ऐसे, है ना, ऐसे पैरेलल हो जाएगी। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो पैरेलल होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट जो है ध्यान में रखना है, इसको आपको याद रखना है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ये लिया है ना। ये जो इक्वेशन आपके सामने जो दी गई है साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये एक तरह से इसमें कोई भी रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब पहला सोल्यूशन है यानी यूनिक सोल्यूशन है। यानी जब हम इसके कोऑर्डिनेट ले लेंगे और जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो किसी एक पॉइंट पे कट करेगी और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही इसका जो है आंसर होंगे। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स जो है लेके दिखाता हूँ, जैसे कि, है ना, ये जो आप एग्जांपल्स देख रहे हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ ये ओल्ड बुक से मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। जैसे एग्जांपल नंबर अभी 1 देता हूँ मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 3x + 5y = 16, ये आपका इक्वेशन है। नेक्स्ट वन है 4x - y = 6। अगर आप इन दोनों कंपेयर करेंगे तो आपका a1 जो होगा वो 3 हो जाएगा और जब का a2 जो होगा वो 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर a2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो आपका a2 होगा, है ना, तो आपका ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से b1 होगा आपका 5, b2 जो होगा आपका -1, क्योंकि y का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो इसलिए -1 हमने यहाँ लिखा है। और c1 जो होगा हमारा 16 और c2 जो होगा हमारा 6 होगा। अगर आप यहाँ गौर करेंगे a1 और a2 का जो रेशियो है वो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आ रहा है। देखो ये 3/4 है, अगर मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करूँ आपके लिए, ये 3 और ये 4 है ना, और यहाँ पर ये 5 और -1 है, दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। यानी हम समझ सकते हैं ये जो इक्वेशन है जो इस वक्त आपको दिया है ये वाला, ये एक यूनिक सोल्यूशन है। इसे क्या कहेंगे हम? यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। यानी इनका जो फिगर रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी एक तरह से जब इनको ग्राफ पे हम बनाएंगे तो ये किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे, है ना, किसी एक पॉइंट पे ये कट करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी जाएगी उसके कोएफिशिएंट्स, उसके वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स का प्रोपोर्शन अगर वो इक्वल आ जाता है, इक्वल आ जाता है तो वो मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे और उनका रिप्रेजेंटेशन कोइंसाइड, एक तरह से एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। और अगर
इस तरह से रेशो जो उनका इक्वल नहीं आता है मतलब वो यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर उनका A1 A2 और B1 B2 का रेशो इक्वल है लेकिन C1 C2 का रेशो इक्वल नहीं है तो उसका हम कोई सोल्यूशन नहीं कहेंगे और वो पैरेलल बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है। मैं इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ, आप मुझे कमेंट में इसके आंसर बताना कि इसका क्या आएगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस में एज अ होमवर्क, है ना, एज अ होमवर्क। आप सब सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी हमको स्कूल से होमवर्क मिलता है, आप क्यों होमवर्क दे रहे हैं। तो ये आपकी मर्जी, इसके करेंगे तो आपको जो है एक रिवीजन हो जाएगा और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। अगर इसको सॉल्व कर लेते तो आइए आपका ही फायदा इसमें। चलिए मैं आपको ना इक्वेशन देता हूँ, जैसे कि 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 15, ये आपका पहला इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है आपका 6x इज इक्वल टू 14y प्लस 10, इसको भी आप चेक कीजिए। सेकेंड में देता हूँ 8y इज इक्वल टू x माइनस 10 और 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 7। ये दो इक्वेशंस मैंने आपको दी है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मैंने आपको दी है। आप क्या करिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए। पहले तो इसको जो सही क्रम में लगाइए आप, है ना। जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जिस फॉर्म में नजर आती है उस फॉर्म में पहले आप बनाएंगे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस फॉर्म में बनाएंगे। और फिर बाद में उसको, है ना, इससे कंपेयर करेंगे। फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये वैल्यू आप निकालेंगे और फिर उसको जो है प्रोपोर्शन में रखेंगे। अगर उसका प्रोपोर्शन इक्वल आता है या नहीं आता है उसके हिसाब से जो भी कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई होती है उस हिसाब से आपको जो है आंसर मुझे बताना होगा। तो आप कमेंट कीजिए। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू, शुक्रिया।